Hello students. In this video, I am going to teach you the use of has to, have to. So friends, watch the video completely. So let's start. Hello students. How are you? Welcome back my YouTube channel SS English Classes 8449 में. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है हैज टू और हैव टू. आखिरकार हैज टू और हैव टू का प्रयोग कब कैसे करना है और कहां करना है और क्या होती है हैज टू और हैव टू की पहचान. तो इस वीडियो में मैं आपको हैज टू और हैव टू के बारे में पूरा डिटेलली सब कुछ ओपनली बताने वाला हूं. लेकिन बस आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आता रहे और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हैज टू और हैव टू. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हैज टू और हैव टू की पहचान कैसे करेंगे. कि अगर वाक्य में हैज टू और हैव टू आता है तो क्या बन जाएगी इसकी पहचान. हैज टू और हैव टू की आखिरकार पहचान क्या बन जाएगी, सबसे पहले हमें ये देखना है. तो जो हैज टू और हैव टू वाले वाक्य होते हैं तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम इनकी पहचान कि आखिरकार हैज टू और हैव टू की पहचान है क्या. तो बेटा इन वाक्यों के अंत में यानी कि जो हैज टू हैव टू वाले वाक्य होते हैं, जो इसके वाक्य होंगे इनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं, या बेटा फिर ना है, नी है या फिर ने है, जैसे शब्द आते हैं, जैसे शब्द आते हैं. तो ये तो हो गई बेटा इसकी पहचान कि हैज टू और हैव टू वाले वाक्य. बहुत डाउट होता है ना कि यार हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगा था बेटा, उसमें लगा था केवल हैज हैव और इनमें लग रहा हैज टू और हैव टू. इनमें जो लगाने वाले हैं बेटा हम वो लगाने वाले हैं हैज टू और हैव टू. तो इसकी जो पहचान होगी और प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान थी वो थी चुका है, चुकी है, चुके हैं. लेकिन इसमें जो पहचान होने वाली है पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं. सो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते नहीं आता तो बेटा आएगा ना है, नी है, ने है. ठीक है बेटा, समझ में आया. मतलब कि इनमें से कोई एक भी आपको पहचान में दोस्तों इनमें से कोई शब्द मिलने वाला ही है. तो अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो समझ जाना वाक्य हैज टू और हैव टू से आपको बनाना है. अब आखिरकार ये क्या क्यों लग रहा है हैज टू और हैव टू और क्या पहचान हो सकती है इसकी, तो वो मोस्ट लोग समझें. ये तो हो गए पहचान शब्दों के, यानी कि इन शब्दों से हो जाएगी इसकी पहचान. पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है. अब हमें ये देखना है कि आखिरकार हैज टू और हैव टू का प्रयोग क्यों करा जाता है, किस सिचुएशन में करेंगे. तो बड़ा समझें. ये तो नंबर 1 हो गया. नंबर 2, यदि कर्ता को, कर्ता मतलब बेटा सब्जेक्ट, ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में सब्जेक्ट, कर्ता को वर्तमान समय में विवश होकर कोई कार्य करना पड़े तब हैज टू और हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है अंत तक. और यदि आप हमारे चैनल SS इंग्लिश क्लासेस 844 पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो सही समय से आपके पास पहुंचती रहे।
तो स्टूडेंट्स हैज टू हैव टू का प्रयोग तब होता है यदि कर्ता को, कर्ता मतलब बेटा सब्जेक्ट जो अपने काम करने वाला है, उसे वर्तमान समय जो समय चल रहा है, अगर उस समय में विवश होकर, विवश का मतलब बेटा मजबूर, यानी उसकी मजबूरी दर्शाई जाए, यानी कि विवश हो जाए, वो किसी काम करने के लिए विवश मजबूर हो जाए, तब उस समय में हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते ही हैं। कैसे? आपको पढ़ना पड़ता है, खुशी में नहीं पढ़ रहे आप, मजबूरी में पढ़ रहे, यानी कि कुछ जीवन में करना है तो उसकी मजबूरी में पढ़ रहे हो। मुझे पढ़ाना पड़ता है, पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए तो इस वजह से पढ़ाना पड़ रहा है। उन्हें यहां आना पड़ता है, कुछ काम होगा तब आ रहे। तो बेटा इन सेंटेंसों में विवशतापन या मजबूरी जरूर आती है। समझ लो, चपरासी को घंटी बजानी पड़ती है, भाई वो खुशी में नहीं बजा रहा, मजबूरी में बजा रहा है, पैसे चाहिए तो जीवन चलाना अपने बच्चों का, अपने परिवार का, तो उस समय हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते ही हैं। ठीक है, तो इसको रूल क्या होगा समझे ध्यान से। रूल का मतलब नियम, तो इसका रूल क्या है? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और बेटा आ जाए नेम, ही, सी, इट और नेम जितने भी एक वचन होंगे इन सभी के साथ लेंगे हैज टू। क्या लेंगे? हैज टू। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे जितने भी सब्जेक्ट बहुवचन होंगे इन सभी के साथ लेंगे हैव टू और लेंगे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जब वर्ब से पहले टू आ जाता है ना, जब वर्ब से पहले टू आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसका फॉर्मूला देखें आप, पहले लगाएंगे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू, फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे बेटा इसका ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपका वाक्य। जैसे उसे यहां आना पड़ता है, उसे यहां आना पड़ता है, उसे यहां आना पड़ता है, मजबूरी में आ रहा है, मजबूरी में उसे यहां आना पड़ता है, तो पड़ता है आगे जाएगा बड़ा वाक्य के अंदर पड़ता है, तो कहां गया आने का, कहां आएगा वो यहां, किसे आना है? उसे। तो बेटा इसका सब्जेक्ट खोलना आपको, तो उसे का सब्जेक्ट हो जाता है बेटा ही, क्या होता है बेटा? ही, और सब्जेक्ट आ गया आपका ये, क्या लिखा है यहां पर? ही, और ये क्या लिखा है? ही, तो ही के साथ क्या लगाना है? हैज टू। क्या लगाना है बेटा? हैज टू, ही हैज टू। अब हमने ले लिया सब्जेक्ट, हैज टू हैव टू आ गया, क्या लेना बेटा इसकी? वर्ब। तीसरा नंबर लेंगे वर्ब यानी काम, तो काम मेरा आने का। ये बेटा टू क्यों आ रहा है पता है? कोई डाउट नहीं आ रहा आपके मन में? मैं बता देता हूं फिर भी ये टू क्यों आ रहा है यहाँ, क्योंकि जब क्रिया के अंत में ना, नी, ने आ जाए, क्या आ जाए बेटा? ना, नी, ने आ जाए, तो वो वर्ब बन जाती इंफिनिटिव। कौन सी वर्ब बेटा? इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव तब बनता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाए, यानी कि वो वर्ब बन जाती है बेटा इंफिनिटिव, INFINITIVE, इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव जब बनता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाता है। ये ना, नी, ने की आवाज देता है, क्या की आवाज देता है? ना, नी, ने की आवाज देता है। तो ही हैज टू कम, उसे आना पड़ता है, कहां बेटा? यहां, हियर। इस वाक्य को हम ऐसे बोल सकते थे, उसे यहां आना है, उसे यहां आना है, तो क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, ये आ गया। सेम ये भी इसी प्रकार से बनेगा, तो उसे का मतलब ही, और ही के साथ लगेगा हैज टू, ही हैज टू, काम बेटा आने का, कम, कहां आना है? यहां। ये वे सेंटेंस होते हैं बेटा जिन्हों हम अपनी डेली लाइफ में स्पीकिंग में यूज करते हैं, जैसे मुझे आपसे मिलना है, ये सेंटेंस हो गया, दिख रहा है बेटा यहां तक? यस सर। मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, कहते नहीं मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है ना, मुझे आपके पास आना है, तो ये स्पीकिंग में यूज होने वाले सेंटेंस होते हैं। गारंटी ले रहा हूं 100% स्पीकिंग करा के सिखाऊंगा, हर एक स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलेगा फटाफट आज के बाद। मुझे आपसे मिलना है,
क्या बोला, ना है, ये लिखा है ना है। या मुझे आपसे मिलना पड़ता है, ऐसे बोल दो, मुझे आपसे मिलना पड़ता है, मुझे आपसे मिलना पड़ता है। किसी प्रकार से ले लो, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना पड़ता है, मतलब एक ही रहेगा। तो मुझे का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, क्योंकि क्या खोलना है हमें, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सब मी, लेकिन मुझे का क्या खोलना है, सब्जेक्ट। और मुझे जो सब्जेक्ट खुलेगा तो बड़ा बन जाएगा आई। क्या लिखा है यहाँ पर, आई। और ये क्या लिखा है, आई। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू। ये आ गया आपका हैव टू। आई हैव टू, हैज टू, हैव टू आ गया। क्या लिखा इसकी, वर्ब। वर्ब मतलब काम। क्या बोला, काम। काम क्या वाक्य में, मिलने का, मीट, एंड आई हैव टू मीट, मुझे मिलना है, किससे बड़ा, आपसे। आई हैव टू मीट यू, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आई हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है। और जैसे कि जनरल सेंटेंस है, हमें उनके पास, हमें उनके पास जाना है, ये हो गया सेंटेंस। हमें उनके पास जाना है, हमें का हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा बेटा, वी। और वी के साथ आएगा हैव टू। ये लिखा ऊपर देखो कि किसके साथ क्या है, वी, तो वी के साथ बेटा हैव टू। वी हैव टू, कहां जो है, जाने का, गो, हमें जाना है, कहां, उनके पास। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, जब हम किसी के पास जाते तो वहां टू का प्रयोग करते हैं, टू। और उनका मतलब दैन, अगर एक होगा तो हिम का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं हैज टू हैव टू। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है हैज टू हैव टू में, बहुत इजी होता है हैज टू हैव टू। बस केवल थोड़ा सा समझने को प्रभाव है कि अगर कर्ता को विवश होकर काम करना पड़ रहा हो, मजबूरी दर्शाई जा रही हो, तो आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग करोगे। पहचान, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जब क्रिया का अंत बन जाएगा ना है, नी है, ने है। तो ये वाक्य जो होते हैं अफर्मेटिव टाइप के होते हैं। सर आपने जहाँ मिलना है तो वहां मिलता कर दिया। अच्छा, मुझे आपसे मिलना पड़ता है, कोई, ये तो ठीक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको हैज टू हैव टू लगाना है इस प्रकार के वाक्यों में। तो ये आप कर लीजिए, जल्दी से उतार लो इसे सभी बच्चे। तो दोस्तों मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसका हैज टू हैव टू का नेगेटिव पार्ट। क्या समझा जा रहा है बेटा, नेगेटिव पार्ट, यानी कि अगर वाक्य में नहीं आ जाए, नहीं, क्या जाए, नहीं, यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों को, मतलब नेगेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे, ये देख लो आप। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो आपने बिना टेंशन के, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन फ्री होकर के, अगर ही, सी, इट और आता बेटा नेम, ही सी इट और नेम, तो रख देंगे डज नॉट, क्योंकि बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। डज नॉट और हैज टू, डज नॉट और हैज टू। अगर आई, वी, यू और दे आ जाए, जितने भी प्लूरल होंगे, तो फिर लेंगे डू नॉट, हैव टू। मैं फिर से बता रहा हूं, बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, क्योंकि दुनिया में टेंस केवल तीन ही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इन्हीं तीन टेंसों में से ये यूज निकलने शुरू होते हैं, यानी कि जो हैज टू हैव टू चला रहा हूं ये भी, और जब हैव टू चलेगा तब भी, तब विल हैव टू चलेगा तब भी। तो जितने भी ये यूज निकलने वाले हैं, जितने भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है। मैं गारंटी 100% हर एक बच्चे की ले रहा हूं कि स्पीकिंग तो आपको करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। बस आप हमारे साथ और हमारे एसएस इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े रहें और वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहें। तो स्टूडेंट्स अगर आपके सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम आते हैं तो हम डज नॉट, हैज टू का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे बेटा, डज नॉट, हैज टू। अगर आई, वी, यू, दे आते हैं तो स्टूडेंट्स हम प्रयोग करेंगे डू नॉट, हैव टू। इतनी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब देख के डर मत जाइए, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन व्यू, पिया करो, ठंड हो रही है, पीनी पीनी।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, पहले लेंगे बेटा इसमें सब्जेक्ट, फिर लेंगे डू नॉट या लेंगे डज नॉट। फिर बेटा अगर डू नॉट है तो रखेंगे हैव टू, और अगर बेटा डज नॉट है तो रखेंगे हैज टू। फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लेंगे इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको डू नॉट के साथ हैव टू लेना है और डज नॉट के साथ हैज टू लेना है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल समझिए आप। उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता है। देखो मैंने भी बताया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आता है भाई, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस पहचान का लुक चेंज हो गया, लुक यानी कि देखने का तरीका, क्या बोलते हैं, हाँ, देखने का तरीका चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? तरीका। बस पढ़ता है वो बदल गया इसको, और क्रिया में आ गया नानी ने, ठीक है बेटा। तो उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, तो उन्हें मतलब जाएगा दे, और दे के साथ लेंगे डू नॉट की, लिखा दे, यू भी, दे जितने भी, तो डू नॉट का प्रयोग कर देंगे। डू नॉट और हैव टू, डू नॉट हैव टू काम क्या बेटा? जाने का, गो, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ता है, कहां? वहां, देयर। ये हो गया आपका सेंटेंस, कुछ भी नहीं है, बन गया नहीं बन गया मिनट से पहले। जैसे एग्जांपल, चपरासी को घंटी नहीं बजानी है, चपरासी को घंटी नहीं बजानी है, तो चपरासी बेटा पियोन, और पियोन के साथ आएगा डज नॉट। क्या है बेटा? डज नॉट, और डज नॉट से क्या प्रयोग होगा बेटा? हैज टू। पियोन डज नॉट हैज टू, काम क्या है बेटा? बजाने का, बजाने को बोलेंगे रिंग। पियोन डज नॉट हैज टू रिंग, चपरासी को नहीं बजानी है क्या? घंटी, द बेल। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका हैज टू और हैव टू गया, लेकिन नेगेटिव वाले वाक्य। अगर किसी वजह से ये वाक्य इंटरोगेटिव में घूम जाते हैं, क्या बेटा? इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में डू डज बाहर निकलेगा ओनली, यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे डू कॉमा डज। डू डज के बाद लेंगे वाक्य का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देख लेना वाक्य का नोट है तो नोट लगा देंगे, वरना डू के साथ हैव टू और डज के साथ बेटा हैज टू। फिर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लेंगे उसका ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे क्या आपको, क्या आपको वहां नहीं जाना है, क्या आपको वहां नहीं जाना है, तो डू, यू, नोट, नोट आ रहा बेटा, तो लगाएंगे हैव टू, हैव टू। ये आ गया डू बाहर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया नोट, ये हो गया हैव टू। क्या आपको नहीं क्या जाना है, गो, कहां बेटा? वहां, देयर। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। अगर इंटरोगेटिव सेकंड होता है तो यहां पर एक क्यू डब्ल्यू आ जाएगा, क्या बार आएगा बेटा? क्यू डब्ल्यू, यानी कि क्वेश्चन नंबर जोन सा भी है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से सारे के सारे जितने भी हमारे स्पीकिंग में नोट्स यूज होने वाले हैं, इसी प्रकार से सारे के सारे आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपके पास उचित समय पर पहुंचती रहे और आप वीडियो को तसल्ली से फुल रूप से समझते रहें। और मेरा उद्देश्य बेटा ये है कि सब हर एक बच्चा जितने भी हैं, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, हर एक बच्चे की समझ में आना चाहिए और हर एक बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए। मैं हर एक बच्चे को ग्रामर सिखा के ही रहूंगा।